हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन थाइमस ग्लैंड के बारे में देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, इसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले अपन देखें कि थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये क्या होती है, अपने जो दोनों जो लंग्स है उसके बीच के अंदर होती है, और ये स्टर्नम के पीछे और एओर्टा के क्या होती है, आगे होती है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, और क्या है, एक ए लोबुलर स्ट्रक्चर है। ए लोबुलर स्ट्रक्चर कहाँ सिचुएटेड है, ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड बिटवीन लंग बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, एओर्टा के आगे। अब देखिए कि थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो थाइमोसिस। के केमिकल नेचर देखे तो कौन सी होती है, पेप्टाइड। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, ये थाइमोसिन हार्मोन, जिसकी केमिकल नेचर क्या है, पेप्टाइड। और इस थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या होती है, अपनी बॉडी के अंदर ना दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, तो बी और एक टी लिम्फोसाइट। ये जो कहाँ मैच्योर होते हैं, थाइमस जो ग्लैंड होता है उसके अंदर ही मैच्योर होते हैं। इसको मैच्योर कौन करता है, थाइमोसिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा, जो मतलब ये जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट वो क्या करते हैं, मैच्योर करता है और दोनों को डिफरेंशिएट करता है। इसका मेजर रोल क्या है, मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो क्या करती है, टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसके साथ साथ इसका एक अलग रोल और क्या है, ये अपने को जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो भी ये थाइमस जो ग्लैंड है वो प्रोवाइड करता है। ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो अपन कहाँ देखेंगे, इसकी डिटेल से स्टडी अपन जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th का चैप्टर उसमें देखेंगे, ठीक है। इन एडिशन रोल आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी मतलब ये क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, जो क्या प्रोवाइड करेगा अपने को, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब जो थाइमस जो ग्लैंड है वो क्या होता है, जैसे जैसे पर्सन या ह्यूमन की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड क्या होती है, डीजनरेट होना स्टार्ट होगी। थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होगी, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होगी, थाइमोसिन हार्मोन बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। थाइमस इज डीजनरेट इन द ओल्ड एज। इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज ऑफ थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन कम बनेगा तो इससे क्या होगी, अपनी जो मतलब जो थाइमस ग्लैंड थी वो क्या प्रोवाइड करेगी, अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे क्या होगी कि अपनी इम्यूनिटी है वो वीक हो गई। अपनी इम्यूनिटी वीक होगी तभी तो जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, थाइमस ग्लैंड हुआ। अब अपन आगे एड्रिनल पैनक्रियास देख रहे थे, पहले अपने ना टेस्टिस और ओवरी देख रहे थे, ठीक। अब अपन टेस्टिस के बारे में देखिए तो टेस्टिस क्या, एक पेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्क्रोटल सैक के अंदर। स्क्रोटल सैक का अपनी आउट ऑफ बॉडी के अंदर कहाँ है, टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ किसके अंदर होता है, टेस्टिस मेल के अंदर। ये क्या करता है, जो टेस्टिस है वो क्या होता है, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड पे, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस इज ए कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब। जैसे अपन अगर ना इसकी डिटेल से टेस्टिस ओवरी स्टेट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले के अंदर करने वाले हैं, लेकिन अपन मैं आपको एक ब्रीफ के अंदर बता देती हूँ कि अपन अगर टेस्टिस का सेक्शन कट करते हैं ना, तो टेस्टिस के अंदर जैसे कि ये ऐसे ना लोब्स बने हैं, ऐसे टेस्टिस के लोबुलर स्ट्रक्चर है। ये इसके अंदर क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके बाहर की और कौन सी सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल। ये बाहर की और इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज कर, एंड्रोजन मेनली क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें क्या लिखा है, टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल, यहाँ पे स्ट्रोमल टिश्यू है एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू। लीडिंग सेल्स, जो इंटरस्टिशियल सेल्स उसको पर क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल भी बोलते हैं। लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स which present in the lobular space produce a group of hormone called androgen. androgen mainly क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसको डेवलप कराएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे एपिडिडाइमस हो गया, वास डेफरेंस हो गया, वास एफ्रेंशिया हो गया, टेस्टिस हो गया, ऐसे इनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाएगा, और जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है उनको क्या करेगा, डेवलप करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन, जैसे एक्सियल हेयर, उनके फेशियल हेयर, उनकी
लो पिच वॉइस, ऐसे मतलब उनके या मस्कुलर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस वगैरह जो भी उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको क्या करता है, ग्रो करवाता है। तो इनका क्या करा है, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड से मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक बनने की या फिर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक बनने की जो पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको कौन स्टिमुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। और फोर्थ इसका रोल क्या, एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे वर्क करके जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर जिसको अपन लिबिडो बोलते हैं इसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको एक्टिवेट करता है। और फिफ्थ नंबर, दिस हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेसिस एक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है इसको भी क्या करता है, एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है। और इसके बारे में और जो इसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डिटेल स्टडी या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन है उनकी भी अपन डिटेल स्टडी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो 12th का चैप्टर उसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब अपन आगे ओवेरी के बारे में देखते हैं। जब अपन ओवेरी के बारे में देखें तो फीमेल के अंदर जो ओवेरी है वो वन पेयर स्ट्रक्चर होते हैं और कहाँ पे होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, जो क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या करती है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या करते हैं, एक जो ओवम वो प्रोड्यूस करती है। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक ओवम प्रोड्यूस करेगी, फिर दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दूसरी जो ओवेरी है वो ओवम प्रोड्यूस करेगी। और जो अब ओवेरी है वो कौन कौन से दो टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो एस्ट्रोजन है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, सिक्रेशन देखे तो जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ बनेगा, जो ओवेरी के अंदर जो ग्रोविंग जो फॉलिकल्स है वो किसका, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, मतलब मेल के अंदर जो फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का था वही फंक्शन फीमेल के अंदर किसका है, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन क्या करेगा, फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जैसे कि उनकी हाई पिच वॉइस हो गई, एक्सेल या फेशियल हेयर हो गए उनके, इस तरह के उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनको डेवलप करता है, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करेगा। और जो फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर उनको भी कौन डेवलप करता है, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन देखे तो वो कैसे सिक्रेशन होगा, मतलब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो आफ्टर ओवुलेशन द रिप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू एस्ट्रस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, विच सिक्रेट मेनली प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, ठीक है। और साथ साथ के अंदर क्या करता है, सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड आल्सो एक्ट द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई। ये मेमोरी ग्लैंड पे क्या फंक्शन है इसका, मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वुलाई होते हैं उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, सॉरी मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वुलाई उसके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एल्वुलाई की ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करेगी, मिल्क को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और साथ के साथ में जो ये जो प्रोजेस्टेरोन है क्या करता है, मिल्क को सिक्रेट भी कराता है, मिल्क के सिक्रेशन के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखा कि फीमेल के अंदर कौन कौन से दो हार्मोन थे, स्टेरॉइडल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो कहाँ बनते हैं, वो कौन रिलीज करते हैं, उनका फंक्शन देख लिया। और इसके बारे में अच्छे से अपन स्टडी किसके अंदर करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आज अपन ने किसके बारे में, थाइमस के बारे में देख लिया, टेस्टिस और ओवेरी के बारे में देख लिया। अब अपन आगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, पैनक्रियास के बारे में और वो जीआईटी के जो हार्मोन्स है वो देखने वाले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।